हमारे शादी विवाह में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे यहां आता है खाली हाथ नहीं आता। क्या कहते हो? व्यवहार। कोई लिफाफा फवा होता है, कुछ होता है, अब पूरा मुझे मालूम नहीं। कोई रिश्तेदारी के जाएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं आएगा। मैंने इस पर बहुत शोध किया। मैंने क्यों? सही रिश्तेदारी के यहां जाएगा तो खाली हाथ आएगा नहीं, कुछ देके आएगा, और जाएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। चाहे भली झांसी के झांसी में जावे, मिठाई का डिब्बा तो लेके जाएगा, स्वयं नहीं खाएगा, वहां रख देगा। ये क्षत्रियों की परंपरा थी। किसी के यहां खाली हाथ नहीं जाना, और वहां से खाली हाथ किसी को जाने मत देना। क्षत्रिय कभी दूसरे का खाता नहीं और स्वयं कभी कमाता नहीं, स्वयं कमाता नहीं। और वही परंपरा आपके यहां आज भी व्यवहार में है। जब भी व्यवहार आता है कुछ ना कुछ लिफाफा देके जाता है। एक सेठ थे, उन्होंने कह दिया मुझे व्यवहार नहीं लेना है। हमारे यहां कोई धन है, व्यवहार में क्या लाख 2 लाख इकट्ठे हो जाते, और क्या? कोई 100 रुपया, कोई 500, 1000 रुपये, इससे ज्यादा क्या व्यवहार? क्या फर्क पड़ता है? मुझे व्यवहार नहीं चाहिए। एक व्यक्ति स्वाभिमानी था, उसने सेठ नहीं नहीं हमने लिफाफा लेना बंद कर दिया है, हमारे पास कोई नहीं, आप चिंता मत करो, सब आओ मेरे यहां खाओ पियो और हम भेंट देंगे आपको, लेकिन व्यवहार नहीं लेंगे। लाख 2 लाख रुपए का व्यवहार है, काय को लेवे? एक व्यक्ति बारात में गया, उसने खाना नहीं खाया, वापस आ गया। जिस सेठ की बारात थी वो मेरा भक्त था। वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपके सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं, मेरा व्यवहार नहीं ले रहे हैं। बोले क्या करूंगा ये व्यवहार लेकर? लाख 2 लाख रुपए क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने कि व्यवहार नहीं लिया? बोले नहीं लिया। महाराज मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ। मैंने कि बहुत अच्छा किया, शाबाश। मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भैया व्यवहार क्यों नहीं? बोले महाराज क्या व्यवहार लेना, लाख 2 लाख में क्या फर्क पड़ता है? आप देखो मैं करोड़ों की शादी कर रहा हूं, लाख 2। मैंने कि ज्यादा अहंकार मत करो बड़प्पन का। ये जो तुम 100 रुपए पर लिफाफा ठुकरा रहे हो ना, यह लक्ष्मी तुम्हें राजा से रंक बना देगी, ध्यान रखना। ये भेंट की लक्ष्मी है, ये व्यवहार की लक्ष्मी है। व्यवहार में एक कौड़ी भी मिलती है तो उसे शिरोधार्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार में आया। शिरोधार्य करना चाहिए, माथे से लगाना चाहिए। 1 रुपया भी, 100 रुपया भी तुम्हें व्यवहार में आया है, उस लिफाफे को लेकर माथे से लगाओ, वो व्यवहार आया है, वो भेंट आई है। अब लौटाऊं कैसे? तो व्यवहार देख लो। जब वो यहां से जाएगा उससे सवाई भेंट दे दो। 2 लाख व्यवहार में आया, 5 लाख की भेंट दे दो ना, चुक गया, और तुम्हारा उसका भी मान रह गया और तुम्हारे ऊपर भी कर्जा नहीं आया। 100 के स्थान पर 500 की गिफ्ट दे दो ना। महानुभाव, कभी व्यवहार ठुकराना नहीं, और जो व्यवहार न लेवे वहां खाना खाना नहीं, भोजन करना नहीं। उस अहंकारी के यहां भोजन नहीं करना जो व्यवहार को ठुकरा दे। व्यवहार नहीं लेवे तो ठीक साहब, जय जिनेंद्र, मैं भोजन नहीं करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, हमारा व्यवहार नहीं लिया गया। व्यवहार दिए बिना खाना नहीं। कितना भी धन हो जाए, व्यवहार लिए बिना रहना नहीं। व्यवहार लो। दूसरी परंपरा और प्रसंग आया तो ले लो। जैनी क्षत्रिय कभी किसी के यहां फोकट में नहीं खाता, अपने मां बाप के यहां खाता, रिश्तेदार में भी नहीं खाएगा, बिना उसके फोकट में नहीं खाएगा। वो तो कुछ ना कुछ देगा। अब मान लीजिए तुम किसी रिश्तेदार के यहां 3 दिन रहे, तो 3 दिन में कायदा से सुन रहे हो। अब बढ़िया होगे तो सुनेंगे नहीं, जैनी होगे तो सुन लोगे। दूसरे के यहां गए हो, ससुराल में, रिश्तेदारी में, कहीं भी गए हो,
कितने दिन रुके हो, जो जो खाया है हिसाब से खाना, कितनी चाय पी है, 3 दिन का हिसाब ले लेते अपन। 3 दिन में कितनी चाय पी ली तुमने ससुराल में, रिश्तेदार के यहां, कितनी मान लो? 6 तो मान लो पक्की, एक सुबह की शाम की अपन 2 माने, 6 चाय कितने रुपए की हुई? 60 रुपए की। नाश्ता पानी किया है 3 दिन, जोड़ते जाना तुम, वो सामने वाला नहीं जोड़ेगा, वो जोड़ेगा तुम्हारे जाने के बाद, अभी बताऊंगा मैं, वो जोड़ेगा। होटल में खाते समय जोड़ना है कितना खा लिया खाने वाले को, और खाने के बाद जोड़ता है होटल वाला इसने कितना खा लिया। तो जिसके यहां तुम खा रहे हो वो अभी नहीं जोड़ेगा, तुम तो खाए जाओ। तुम्हें जोड़ना है इतने का नाश्ता हुआ। आप बता दो एक दिन का नाश्ता कितने में निपटता है जैनी का, और वो भी ससुराल में हो? 1000 रुपए का 3 दिन का, तो कितना हो गया? 1060। दोनों टाइम का भोजन, 2 टाइम तो भोजन किया, ये सारा भोजन। और खर्चे नहीं ढूंढ रहा हूं, घूमने घामने के नहीं घूम रहा हूं, जैनियों की परंपरा बता रहा हूं। खाने के संबंध में जैनी, सबसे ज्यादा जैनियों में खाने के संबंध में चर्चा है, इसलिए जैनी कभी भूखा नहीं सोता। खाना नहीं होगा, बाकी सब ठीक है, गाड़ी में घुमाएगा, मकान ले लेगा, सब जाए, खाने के संबंध में निर्माल है ये। रिश्तेदार के यहां खाना भी निर्माल है। अब क्या करूं महाराज आपके अनुसार? तो फिर ये कहें कि 3 दिन रहने के बाद फिर कहूंगा कि बिल दे दो? नहीं, बिल होटल में मांगा जाता है, ये घर रिश्तेदार का है, वो बिल देगा नहीं, तुम्हें बिल मांगना नहीं, ये इज्जत के खिलाफ है। देना नहीं उसको, देना नहीं। हमारे पूर्वजों ने बिल चुकाने का तरीका देखना, होटल में बिल चुकाने का तरीका काउंटर है, ये पकड़ो, वो बिल देता है, तुम पैसा देते हो। पूर्वजों ने कहा बेटा ससुराल में है, मामला ननिहाल है, रिश्तेदारी है, बिल चुकाए बिना खाने, या तो खाओ मत, खाओ तो बिल चुकाए जाना नहीं। अब बिल कैसे चुकाएं? बड़े आदमी नहीं ना, अच्छा नहीं माना जाता। फिर बड़ों ने कहा तुम ये देखो पालना कहां है, छोटे बच्चे कहां है, उनको पालने में उसको दे के आओ। वो मना करेंगे, नहीं नहीं साहब ये क्या कर रहे हो? तुम कहते चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं। यही होता है ना, आपके बड़े लोग क्या कहते, नहीं 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 साहब, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बच्चे बच्चा बेटा लेना नहीं। ध्यान रखना आप, मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, बच्चे पर मेरा अधिकार है, मैं दूंगा। और तुम्हें भी मालूम है कि बच्चे को ये नोट कोई काम के नहीं है पालने वाले के, और उनको भी मालूम है कि बच्चे को नोट काम आने वाले नहीं है, लेकिन बिल चुकाने का तरीका पालने में सोया हुआ बच्चे के माध्यम से बिल चुका दिया और छतरी बन करके आ गया। क्या स्टैंडर्ड मेंटेन है। मैंने जब ये परंपरा देखी, ओ मैंने कहा गजब, ये है छतरी। बनिया तो बिल लेता है और बिल चुकाता है, छतरी बिल लेता नहीं है और बिल चुकाए बिना वापस होता नहीं। बच्चे को 1000 रुपया पकड़ा के आ गया। बोलो बच्चे को तो 1000 रुपया नोट ही नहीं जानता, पालने में से वो उठा लेगा। सीधा बिल लेता तो बेइज्जती होती, और पालने में तुम बिल दे के आ गए और तुम जैसे गए उसने उठा लिया। यह है क्षत्रियों का कार्य। क्षत्रिय जितना लेता है उतना दे के आता है, लेना तो पड़ेगा। तुम्हें कहो रिश्तेदार के यहां महाराज मैं खाऊंगा नहीं, नहीं चलेगा। खाना तो और बिल तो चुकाना पड़ेगा।
कभी भी रिश्तेदारों के खा के मुंह पहुंच के मत आ जाना बेटा, नहीं तो उसी ससुराल में फिर आज कुंवर साहब बने हो, कल दास बनोगे वो खाने का बिल चुकाने के लिए। ये परंपराएं कितनी अच्छी परंपराएं तुम्हारे गृहस्थों में हैं। इसलिए राजा ने क्षत्रिय को कह दिया तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम क्षत्रिय हो, जाओ। हम लोगों को, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोगों से कह दिया तुमने नियम ले लिया ना कि मर जाएंगे, लेकिन नियम नहीं तोड़ेंगे, धर्म नहीं तोड़ेंगे, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्राण दे देंगे। जाओ, आज के बाद तुम्हें कमाने की चिंता नहीं करना, तुम्हें जनता देगी, तुम क्षत्रिय हो। जनता चिंता करेगी, जनता तुम्हें देने आएगी, तुम मांगना मत, तुम कहना मत कि मैं भूखा हूं, मुझे चौका लगाओ, मुझे आहार दो। नहीं, ये जनता कहेगी कि हम महाराज को आहार दिए बिना भोजन करना हराम है, मैं भोजन जब करूंगा जब महाराज को भोजन करा दूंगा, नहीं करूंगा। क्यों? महाराज क्षत्रिय हैं, महाराज धर्म की रक्षा के लिए मरते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जीते हैं, वो हमारे क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय स्वयं नहीं कमाएगा, मांगेगा भी नहीं, कमाएगा भी नहीं और मांगे, तुम दोगे, अवभाग मान के दोगे, ये मान के दोगे महाराज भूखे रह जाएं और हम भोजन कर लें, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। भोजन देके पहले मुनि को दे, फिर निज करई आहार। दान और टैक्स, अच्छे राज की और अच्छे महाराज की बात कर रहा हूं, दान और टैक्स मांगा नहीं जाता, दान और टैक्स दिए बिना रहा नहीं जाता, दोनों मानना। दान कभी मांगना नहीं, लोग दान मांगते हैं, लोग पहले मंदिर इकट्ठे कोई करना है, भाई दान मांगने चलो, पानड़ी करने, पानड़ी, पानड़ी बोलते, क्या बोलते, चंदा इकट्ठा करते ना, 1000 पानड़ी, सब पानड़ी, मंदिर में कोई है पानड़ी, मैंने कि ये तो भिकमंगों का दान हो गया, मांगना पड़ रहा है। मैंने बस इसी बात की, जब भी तुम्हें बढ़े, हमने कहा नहीं, दान मांगने नहीं जाओगे। मैंने हर मंदिर में ऐसी व्यवस्था बना दी है, एटीएम कार्ड दे दिए सबको, कोई मांगने नहीं जाएगा, दान अपने आप आएगा। जब तुम्हें दान मांगना पड़े, समझ लेना वो दान भीख है, वो भीख के दान से तुम कभी अपनी सिद्धियां नहीं कर पाओगे। साधु यदि मांग के भोजन करे तो वो साधु साधु नहीं, वो भिखारी है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ रहा है। और श्रावक मांगने पर देवे तो बहुत बड़ा पाप है, बिना मांगे श्रावक संकल्प करता है, बचा हुआ नहीं, बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है, बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है, और उपयोग करने के पहले साधु को दिया जाता है। भिखारी को कौन सी रोटी देते हो? बची हुई, कल की बची हुई, बची है तो भिखारी को दे दो, ऐसे ही साधुओं को दे दो। महाराज जी रुको, पहले हम लोग खा पी लें। नहीं, साधु को व्यक्ति कहता है मैं बाद में खाऊं, समय शुरू होते ही मंदिर में जा पहले। सुबह मंदिर आने की परंपरा क्या है? ये क्षत्रियों की परंपरा है, वास्तविक भगवान की परंपरा है। तू भगवान के पास जा रहा है, सबसे पहले ही उठते ही हमारे आर्य पुत्र, पहला समय किसका है? मंदिर का। मंदिर जाएंगे? अरे भाई तुझे दिन भर में बहुत सारे काम हैं, बाद में शाम को बचेगा तो जाऊंगा। नहीं, समय मिलेगा तो जाऊंगा। समझ लेना तुमने भगवान को भिखारी समझ रखा है। भगवान वो है, समय बचेगा नहीं,
समय निकाल के जाऊंगा। और पहला समय भगवान के प्रभु आपके लिए, दुकान बाद में खुलेगी, व्यापार धंधे बाद में सब होंगे, पहला समय सुबह हुआ है, प्रातः काल दिन भर 12 घंटे मिले हैं, पहला समय हम जिनेंद्र भगवान के लिए देते हैं। इसलिए सारे आर्यावर्त में मंदिरों में पूजा कब होती है, अभिषेक कब होता है? यह है क्षत्रियों का भगवान का मंदिर है। क्षत्रिय कहता पहले, बाद में नहीं। बचा हुआ समय, बचे हुए समय में हम दुनिया का कार्य करेंगे। रिपीट करना, बचे हुए से भगवान के कार्य करना भिखारियों का काम है, और बचे हुए समय में अपना काम करना